हेलो सर मैडम, आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ ऐसी एक बात जो सीधे आपसे रिलेट करती है, आपकी फैमिली से रिलेट करती है, आपके परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य से रिलेट करती है, हेल्थ से रिलेट करती है। ये वीडियो 10 या 15 मिनट का जितने का भी होगा, लेकिन ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होने वाला है। नो डाउट इसमें कोई एंटरटेनमेंट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एक नॉलेज आपको जरूर मिलेगा। देखिए, स्वास्थ्य की कीमत वो इंसान जानता है जो अस्वस्थ होता है। जब कोई प्रॉब्लम होती है तब फिर डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं, जो दवाइयाँ हमें बोलते हैं, फिर हमें खानी ही पड़ती है। ऐसे ही करके मैं चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ एटलीस्ट हमें पता लग जाए, ऐसी एक चीज़ जो हम डेली अपने रूटीन में लेते हैं। हम ऑयल को यूज़ करते हैं सर, हम खाना बनाते समय एक फूड ऑयल को इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में मैं आज आपको सिर्फ जानकारी दूंगा कि किस प्रकार का फूड ऑयल हमारे लिए सही है क्या नहीं है। ये एक तरह की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, यानी कि एक तरह की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, नाम उसका RCM है, वहां से प्रोवाइड किया जाता है। और भी बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो राइस ब्राइन ऑयल को देती है। मैं इस तेल के बारे में आपको कुछ बताऊं उससे पहले छोटा सा कुछ बैकग्राउंड बता देना चाहता हूं। मैंने अगर इस डायरेक्ट सेलिंग में काम किया, एज अ करियर भी अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग को कर रहा हूं, तो उसके पीछे एक प्रमुख कारण ये तेल है। क्योंकि इस तेल की खूबियां मुझे ऐसी लगी, कुछ फूड ऑयल के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लगी, जब मुझे लगा कि लोगों को जब इसके बारे में बताया जाएगा और लोगों को अगर एक सही चीज अगर दी जाएगी जो कि उनके स्वास्थ्य पर एक पॉजिटिव असर डालेगी, तो मुझे लगा कि इस चीज को करना चाहिए। तो पहला जो प्राइमरी गोल मेरा सिस्टम को करने का रहा है, वो ये कभी नहीं रहा कि अर्निंग के लिए। प्राइमरी गोल ये नहीं रहा, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन टीचिंग का काम करता हूँ। फिजिक्स, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ। NDA के लिए मैथ्स पढ़ाता हूँ, नीट के लिए फिजिक्स पढ़ाता हूँ। नीट यानी मेडिकल के बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए आप यूट्यूब में प्रणव पांडे सर्च कर सकते हैं। 1,19,000 सब्सक्राइबर्स मेरे वहाँ पर है, जो मैं जिन बच्चों को टीच करता हूँ, मेंटोर करता हूँ। लेकिन आप मुझे भी जिस चैनल में देख रहे हैं, यहाँ पर मैं इस तरह का वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों तक आपको मैं पहुँचा सकूँ कि सही बातें क्या होती है क्या नहीं है। इस ऑयल के बारे में सर मैं आपको एक और बात बताऊं कि इस ऑयल को लेकर के मैं हमारे इलाके के जितने वार्ड आप जानते होंगे पार्षद होते हैं, जो वो होते हैं, उनके पास गया, समझाया उनको इस बारे में जाकर कि ऑयल कौन सा सही होता है, कौन सा लेना चाहिए आपको। अपने इलाके के जो MLA थे उनको जाकर मैंने बताया इसके बारे में। मैंने जिस कॉलेज से पढ़ा उस कॉलेज के प्रोफेसर जो जूलॉजी के प्रोफेसर थे, उनको जाकर मैंने इस टॉपिक के बारे में बताया। इवन उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने मुझे प्रेज भी किया इस बात के लिए, उन्होंने मेरी तारीफ भी की कि बहुत अच्छा लगा हमें इस बात में। उन्होंने मुझे घर बुलाया था, मैंने उनकी वाइफ और उनको समझाया इसके बारे में। मैं अमूमन आधे घंटे का समय लेता हूँ इस तेल के बारे में बताने में। मैं कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाता, मैं सीधी बातें बताता हूँ कि जो चीज़ें पैकेट में लिखी हैं और क्या क्या हम कैसे पहचान सकते हैं सही तेल कौन सा है। मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत समय ले लिया, लेकिन अब मैं आपको डिटेल में एक एक करके बात बताता हूँ कि है क्या चीज़ है। मैं जब किसी से भी पूछता हूँ पहली बार, अगर आप मेरे सामने खड़े होते हैं, मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये करता हूँ कि सर आप कौन सा फूड ऑयल यूज़ करते हो। फूड ऑयल मतलब कौन सा खाने का तेल आप यूज़ करते हो अपने खाने में। मुझे जो जवाब मिले वो मैं आपको सुनाता हूँ। कोई लोग मुझे कहते हैं कि सर हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। कोई लोग कहते हैं कि सर हम सोयाबीन का ऑयल, जो कि रिफाइंड ऑयल फॉर्च्यून टाइप से नाम से आता है, वो यूज़ करते हैं। कुछ लोग सनफ्लावर ऑयल यूज़ करते हैं, कुछ लोग सनफ्लावर ऑयल यूज़ करते हैं, कुछ लोग ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, कुछ लोग ग्राउंडनट ऑयल यानी कि मूंगफली का तेल यूज़ करते हैं। इस तरह के अलग अलग तेल लोगों के द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं। ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। अब मैं उनसे फिर कुछ बातें पूछता हूँ। सबसे पहली बात, सरसों का तेल जो यूज़ करते हैं ना, मैं आपको बताऊं, देखिए सरसों के बारे में जब मैं किसी को बोलता हूं कि ये तो लोग एकदम से कुछ लोग थोड़ा सा निगेटिव कमेंट करते हैं। उनका कहना होता है कि नहीं, सरसों का तेल तो आप गलत कह रहे हो। जैसे मैं कहता हूं कि सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए सर, तो लोग मेरे से बोलते हैं कि आपने ऐसा कैसे कह दिया, सरसों का तेल तो हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, घरों से चला आ रहा है। तो मैं उसके पीछे के कुछ कारण बताने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब लोगों से मिला हूँ, मैं अभी तक सैकड़ों लोगों से मिल चुका हूँ पर्सनली जाकर। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्ट्रोक्स की प्रॉब्लम है, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, जिनका हाई रहता है, जिनके डॉक्टर ने उन्हें रिकमेंड किया एक तेल खाने के लिए, उन्हें बोला गया ऑलिव ऑयल खाओ तुम, यानी उनका सरसों का तेल वगैरह बंद कर दिया। फिर मैं एक बात बताने की कोशिश करता हूं कि सरसों के तेल में क्या खराबी है या नहीं है, वो बात मैं आपसे डिस्कस करता हूं। देखिए सर, सरसों के तेल में एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं यूरेसिक एसिड। यूरिक एसिड नहीं, यूरेसिक एसिड होता है। कुल मिलाकर के सरसों का तेल स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन तब तक जब हम उस तेल को पचा पा रहे हैं, डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, ढंग से कंज्यूम कर पा रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। मतलब क्या? मतलब ये कि जैसे आज से पहले हमारे गांव घरों में, पहाड़ी इलाकों में, जहां आज भी अच्छा खासा वर्कआउट होता है लोगों का, अगर वो लोग सरसों का तेल खाएं तो वो उनको बेनिफिट देगा, क्योंकि वो उसको पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर पा रहे हैं अपने वर्कआउट के साथ। लेकिन आमतौर पर अगर हम उन लोगों में से आते हैं जिनका वर्कआउट कुछ खास नहीं है, हमारा सारा काम लगभग बैठे बैठे ही हो रहा है, हम यहाँ से दुकान जा रहे हैं, अपनी बाइक गाड़ी स्कूटर में जा रहे हैं और आ रहे हैं वैसे ही आ रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट काम हमारा विदाउट वर्कआउट है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम सरसों का तेल खाते हैं, तो सरसों के तेल की एक प्रॉपर्टी है, ये उसका एक गुण है कि वो खून को गाढ़ा बनाता है। लेकिन ये गुण फिर अवगुण में बदल जाता है जब हम कोई वर्कआउट वगैरह नहीं करते। तो आप समझ रहे हैं कि सरसों का तेल खराब नहीं है, लेकिन चूंकि हम वर्कआउट वगैरह नहीं कर रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल बदल चुकी है, उस हिसाब से वो पॉजिटिव इफेक्ट तो नहीं दे पाता, बल्कि निगेटिव इफेक्ट देता है। कैसे सर? ऐसे कि वो खून को कर देता है गाढ़ा।
और खून को गाढ़ा करने से क्या होता होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब हमारे बॉडी में जो हार्ट होता है, इसका काम होता है कि पूरी बॉडी में खून को पंप करने का काम होता है। इसका काम होता है सर पूरी बॉडी में खून को, ब्लड को पंप करने का काम होता है। अब क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी में सरसों का तेल वगैरह जा रहा है, उससे खून गाढ़ा होगा। अगर खून गाढ़ा होगा तो हार्ट को, ब्लड को पंप करने में प्रॉब्लम होगी, वो विस्कस हो जाएगा ज़्यादा। और अगर उससे प्रॉब्लम होगी पंप करने में तो शरीर के पूरे हिस्से में नहीं फैल पाएगा। और स्ट्रोक जैसी समस्या यहीं से आती है जब हार्ट को पंप करने में प्रॉब्लम होती है। स्ट्रोक से नहीं, हार्ट संबंधित, हार्ट अटैक जैसी समस्याओं की मैं बात कर रहा हूँ। कुल मिलाकर जिन भी लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, आपने सुना होगा, मैं आपको हल्के में बता देता हूँ, ज़्यादा टेक्निकल नहीं बताऊंगा, मोटा मोटा बताता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है सर। अगर कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल जितना अच्छा ज़्यादा हो शरीर में उतना अच्छा, बैड कोलेस्ट्रॉल जितना कम हो उतना अच्छा। तो कुल मिलाकर के जब हम कभी चेकअप करवाते हैं कि कितना हमारा कोलेस्ट्रॉल वगैरह चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर साहब जो होते हैं वो हमें दिखाते हैं कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल इतना चल रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल इतना चल रहा है। उससे आइडिया लगता है कि क्या हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्योंकि एलडीएल, एचडीएल इस तरीके से इन्हें कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इस तरीके से ये होते हैं टेक्निकल नेम इनके। तो सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, हमें कुछ नहीं करना, हमें यह देखना है कि जो गाढ़ा करने वाला, जो खून को गाढ़ा करता है, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से बीपी जैसी समस्या होती है, ब्लड प्रेशर की, और ब्लड प्रेशर की समस्या फिर उसके बाद हार्ट की समस्या में कन्वर्ट होती है। आज की डेट में अगर आप एलोपैथी में जाएं, अगर किसी से आप पता करें कि भाई किसी को बाई चांस किसी का कोलेस्ट्रॉल आउट ऑफ द कंट्रोल हो गया, यानी कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ गया है, तो ऐसी स्थिति में आप पता करेंगे, अगर वो कोई दवाई खाते हैं तो आप उस दवाई का नाम देखना, मैं आपको बताता हूँ, स्टैटिन उसका नाम है। स्टैटिन एलोपैथी में एकमात्र ऐसी दवाई है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के काम आती है। बुरी दवाई नहीं है, लेकिन इसके अपने कुछ साइड इफेक्ट देखने में आते हैं कई बार। कई लोग लेते हैं इसे, कईयों को नहीं आते, लेकिन कुछों को इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी तक मेडिकल साइंस के पास स्टैटिन एक विकल्प है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना जरूरी है, अदरवाइज वो फिर आगे बढ़ेगा तो हाइपर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हार्ट संबंधी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए एक और चीज होती थी, अवेलेबल है मार्केट में, उसका नाम है सर ओराइजोनॉल। क्या नाम है? मैंने बोला ओराइजोनॉल। इसको पूरा नाम बोलते हैं गामा ओराइजोनॉल। पहले लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी कि गामा ओराइजोनॉल क्या होता है, लेकिन समय के साथ साथ लोगों को अब धीरे धीरे पता लगने लग गया कि गामा ओराइजोनॉल क्या चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ सर, जो धान की भूसी होती है ना, जो ब्राउन राइस होता है, यानी कि जो धान होता है जिससे चावल निकलता है, उस धान की भूसी में ओराइजोनॉल नाम का कंटेंट पाया जाता है। ओराइजोनॉल कुल मिलाकर के एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, या सरल शब्दों में समझ लो एक तरह की प्राकृतिक औषधि है जो कि कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर और हड्डियों की जो सघनता होती है, यानी कि कैल्शियम डेंसिटी, इन चीज़ों को मेंटेन करने के में मदद करता है। ये नाम है सर इसका गामा ओराइजोनॉल। वो गामा ओराइजोनॉल सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक रूप से धान के छिलकों में ही पाया जाता है, यानी कि उन ब्रान में पाया जाता है। ब्रान में, उसे क्या कहते हैं? ब्रान कहते हैं उसे, उस ब्रान में ही वो पाया जाता है। अब सोचो कि लोगों ने क्या काम करना चालू किया कि उस ब्रान का, यानी कि चावल की जो भूसी थी उसका उन्होंने तेल निकालना चालू किया। पहले ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ फॉरेन में बनती थी। होता क्या था मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से पूरा का पूरा जितना ब्रान होता था, धान की भूसी होती थी, वो जाती थी विदेशों में। कई लोगों से जब मैं मिला तो लोग हमें बताते भी हैं कि सर हाँ, हमारे गांव में ट्रक भर भर के वो जाता था, हम सोचते थे भूसा है, और हम उसे बहुत कूड़े के करकट के भाव में बेचते थे, क्योंकि उनके लोग कूड़ा ही था एक तरह से। लेकिन वो यहाँ से जाता था, एक्सपोर्ट होता था बाहर उसकी फैक्ट्रियाँ लगी थी, वहाँ उसका तेल बनता था, और वो तेल फिर भारत के मार्केट में आके ही इम्पोर्ट किया जाता था। और आपको जानकर हैरानी होनी चाहिए कि उस तेल की कीमत 1200, 1300, 1500 रुपये लीटर से स्टार्ट होती है। अगर आप मार्केट में जाएं, नॉर्मल शॉप में नहीं मिलेगा, आप किसी मॉल वगैरह में जाएं, आप देखेंगे वहाँ पर राइस ब्रांड ऑयल की आपको शीशियाँ दिखाई देंगी, ग्लास में शीशियाँ होंगी, ग्लास की शीशियाँ। आप उनको देखोगे, उसमें लिखी रहेगी कॉस्ट 1200 रुपये MRP, ऐसा करके 1-1 लीटर की कॉस्ट रहती है। तो ये सर बात जो मैं आपसे कर रहा हूँ, ये वही राइस ब्रांड ऑयल है जिसकी मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ। आपको पहचानना कैसे है कि कोई भी ऑयल सही है कि खराब है। जैसे मैं हर बार किसी से भी जब मिलता हूँ, मैंने आपको बताया कि मैं पूछता हूँ कौन सा फूड ऑयल यूज़ करते हो। मेरे पास एक डेटा रहता है, एक बुक रहती है, वो भी मेरे पास फिलहाल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप कहीं भी चेक कर सकते हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डेटा है, वर्ल्ड हेल्थ यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक डेटा है कि कैसा तेल खाना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि किसी भी तेल, जो भी हम तेल लेते हैं, तेल हम लेते इसलिए क्योंकि इसमें फैट होता है, और हमारे शरीर को फैट की ज़रूरत होती है। खासतौर से हमारा दिमाग जो होता है वो अधिकतम मात्रा में फैट से बना हुआ है, तो उसके लिए फैट की ज़रूरत है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम तेल यूज़ ही नहीं करेंगे, क्योंकि तेल यूज़ नहीं करेंगे तो बॉडी को फैट उस मात्रा में नहीं मिल पाएगा। नो डाउट तेल के अलावा भी और चीज़ों में थोड़ा थोड़ा फैट होता है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में तेल को हम यूज़ करते हैं, तो उससे मिला हुआ फैट हमें थोड़ा सा मदद करता है हमारे शरीर को चलाने में।
तो सवाल ये होता है कि सर वो फैट कौन कौन सा होता है। 3 तरह के फैट्स होते हैं, आपको स्क्रीन में दिखाई भी देगा, अभी तो यहां से नहीं दिखाई देगा, मैं स्क्रीन में लगा दूंगा। इसमें 3 फैट्स होते हैं। आप किसी भी इंग्रेडिएंट्स में देखो, इसी तेल की नहीं, आप कोई भी तेल बाजार से ले आओ किसी भी चीज का, चाहे वो सरसों का हो, मूंगफली का हो, सूरजमुखी का हो, किसी भी चीज का हो, जैतून का हो, सब में लिखा रहता है सर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पूफा, और एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसे कहते हैं सफा। तो ये इसमें पाए जाते हैं। इसमें सिंपल सी बात, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक डेटा दिया है, उस डेटा में उसने साफ साफ बताया है कि सर जो भी तेल होते हैं उनमें ये कितना कितना पाया जाता है और कितना ये पाया जाना चाहिए, यानी रिकमेंडेड कितना है, इसकी रेंज कितने से कितने के बीच में होनी चाहिए। तो आमतौर से हमने ये देखा कि कुछ तेलों में सफ़ा कंटेंट सही है लेकिन पूफा और मूफा कंटेंट बदल गया, मतलब बैलेंस से बाहर हो गया। किसी में पूफा कंट्रोल्ड है लेकिन मूफा और सफ़ा इम्बैलेंस हो गया। इस तरीके से अलग अलग इम्बैलेंसिंग चलती है। और यही कारण था सर, यही कारण था कि डॉक्टर्स अक्सर लोगों को कहते हैं कि आप अपने तेल को बदल बदल कर खाओ। कारण यही है, क्योंकि अगर एक ही तेल को खाएंगे तो हमें या तो पूरा सफ़ा कंटेंट ही मिलता रहेगा, पूफा और मूफा नहीं मिलेगा, या फिर पूफा मिलता रहेगा बाकी नहीं मिलेगा। तो इसलिए डॉक्टर रिकमेंड करते थे अपने तेल को 2-2, 3-3 महीने में बदलते रहो, कभी सरसों का खाओ, कभी सूरजमुखी का खाओ, कभी इसका खाओ, कभी उसका खाओ। तो हमने जब देखना चालू किया कि क्या कोई ऐसा तेल मार्केट में अवेलेबल है जिसमें सफ़ा, पूफा, मूफा जो रिकमेंडेड डेटा है, यानी जो रिकमेंडेड डेटा है WHO के द्वारा, क्या उसकी बैलेंस गाइडलाइन के बीच में आ रहा है, तो हमें पता चला सर एक ऐसे तेल है, एक नहीं 2 ऐसे तेल है। एक तेल है ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल। मूंगफली का तेल बेस्ट तेल है इस हिसाब से क्योंकि वो सफ़ा, पूफा, मूफा तीनों कंटेंट उसमें पाए जा रहे हैं, तो उसमें नुकसान नहीं होगा। अगर हम रेगुलर मात्रा में खाते हैं तो उसमें मूंगफली के तेल को कोई नुकसान नहीं है। दूसरा जो नंबर में आता है वो है राइस ब्रान ऑयल, ये भी बैलेंस है, यानी 2 तेल बैलेंसिंग में आ रहे हैं। एक ग्राउंडनट ऑयल है मूंगफली का और एक है ये वाला राइस ब्रान ऑयल जो कि चावल की भूसी का बना हुआ तेल है। हो गया सर। तो अब हमें समझ में आ गया कि हमें बाकी तेल नहीं लेने चाहिए। आपने देखा भी होगा एक बात, जनरली आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी कि जब जिन्हें ना हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर उन्हें बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया था अभी आपको, कि डॉक्टर उन्हें बोलते हैं कि सर आप ना गाढ़ा तेल खाना छोड़ दो। वो आमतौर पे सरसों का तेल उनका बंद करवा देते हैं, चाहे आप भला माने या बुरा माने, लेकिन डॉक्टर ऐसा करते हैं कि सरसों का तेल छुड़वा देते हैं। फिर उन्हें बोलते हैं आप ऑलिव ऑयल खाओ। ऑलिव ऑयल की कीमत होती है 1000 रुपये लीटर। क्यों देते हैं ऑलिव ऑयल? क्योंकि हल्का तेल होता है। हल्का मतलब वो खून को गाढ़ा वाढ़ा नहीं कर रहा, क्योंकि अगर हार्ट पेशेंट के साथ अगर हम ऐसा ऑयल ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। आप अपने लेवल पर भी पता करना। समझ में आ रही है सर आपको बात? तो बस इतनी सी बात मैं कहना चाह रहा था। अब इसमें और ग्राउंडनट ऑयल में हम क्या लें? तो सर इसमें और ग्राउंडनट ऑयल में हम ले सकते हैं इस वाले ऑयल को, ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। कारण ये है कि इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड है जिसका नाम है ओराइजोनॉल। यानी बैलेंसिंग के मामले में दोनों बेस्ट हैं। यानी बैलेंसिंग के मामले में अगर हम चेक करें तो ये वाला और ग्राउंडनट ऑयल दोनों के दोनों बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें, इसमें एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट मिल जाता है राइस ब्रांड में, उसका नाम है ओराइजोनॉल, जो कि प्राकृतिक रूप से मिल रहा है। और ओराइजोनॉल के बारे में मैंने आपको बताया कि ओराइजोनॉल खास तौर से कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को, शुगर की प्रॉब्लम को, बीपी की प्रॉब्लम को और कैल्शियम डेंसिटी को और उसके न जाने कितने अलग अलग फायदे हैं, उन सब में वो अच्छा कारगर करता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। इसकी खोज, ओराइजोनॉल की खोज 1956 के करीब करीब जापान के 2 वैज्ञानिकों ने की है। इसकी अलग हिस्ट्री है। अभी तक कोई भी इसकी तरफ से अभी गामा ओराइजोनॉल का कोई भी साइड इफेक्ट अभी तक नोट नहीं किया गया, यानी कोई साइड इफेक्ट इसका अभी तक नहीं हुआ। 2016 या 17 के करीब करीब भारत सरकार ने भी इसे मान्यता दे दी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई ऐसी चीज़ चल रही है। आज की डेट में आप गूगल वगैरह सबके पास अवेलेबल है, सिर्फ इतना सर्च कर लेना सर कि गामा ओराइजोनॉल के फायदे क्या हैं, ये कर लेना, या फिर ये सर्च कर लेना कि गामा ओराइजोनॉल की मार्केट में कीमत क्या चल रही है उसकी टैबलेट्स की, क्योंकि उसकी टैबलेट भी मिलती है। वो टैबलेट को लोग लेते भी हैं क्योंकि वो विदाउट साइड इफेक्ट चल रही है और बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, और वो चीज़ इसमें नेचुरली एडअप है। तो इसीलिए एक फ़ायदा ये हो रहा है। तो आप शायद अब तक ये समझ चुके होंगे कि क्यों मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये ऑयल जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये किस हिसाब से फ़ायदेमंद है। शायद आपको समझ में आएगा। अब दूसरी बात फिर हमसे लोग पूछते हैं, अच्छा ये रिफाइंड ऑयल है? हम कहते हैं सर हाँ रिफाइंड तो है, बोलते हैं हम रिफाइंड नहीं खाते। तो सर फिर हमने पता करने की कोशिश की, क्योंकि मैंने जब करा था, जब मैं लोगों के पास गया था बताने के लिए, तो मैं खुद जब अंदर से सेटिस्फाइड था तभी गया था। हम ऐसा नहीं कि मैंने यूज़ ही नहीं करता हूँ और लेने चले गया। हमारे घर में कम से कम कुछ नहीं तो 15 सालों से, मिनिमम 15 सालों से ये तेल यूज़ हो रहा है, मिनिमम। और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या प्लस पॉइंट है, कैसे ये रिफाइंड ऑयल और इसमें क्या होता है। देखिए सर, आप कोई भी तेल बनाओ, किसी भी चीज़ का बनाओ, आप सरसों का बना लो, आप सूरजमुखी का बना लो, आप जैतून का बना लो, आप सोयाबीन का बना लो, किसी का भी बना लो जिसका बना रहा। सर आप मानते हो कि जब तेल बनता होगा तो उसमें कुछ अशुद्धियाँ रहती होंगी जिन्हें साफ़ किया जाना चाहिए। हमारे घर में आने से पहले उन्हें साफ़ करना चाहिए, करा जाता है। उसको कहते हैं सर फिल्टर करना या रिफाइन करना कहते हैं उसे। अब रिफाइन करने के सर कंपनी के पास होते हैं 2 तरीके।
एक तरीका होता है कि सर उसमें केमिकल डाल दिया, केमिकल डाल करके क्या होता है, जो अशुद्धियां होती है वो उसके साथ रिएक्ट करके नीचे बैठ जाती है, प्रेसिपिटेट बन जाता है और बाकी तेल को छान के अलग कर दिया जाता है, तो अपना तेल साफ हो गया, हम कहते हैं तेल साफ हो गया। लेकिन इस प्रोसेस में आपने केमिकल डालकर सफाई की है और केमिकल डालकर सफाई करने के कारण दिक्कत हो जाती है कि उस केमिकल के कुछ हार्श इफेक्ट होते हैं वो हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। कैसे मिलते हैं सर? आप जब खाना खाते होंगे, कभी आपने आज के दिन आपने आलू के पराठे खा लिए, आपने पूरियाँ खा ली, आपको कभी ऐसा फील होता है, एसिडिटी टाइप की फील होती है आपको, एसिडिटी जिसको फील होती है वो एकदम समझ जाएंगे, एसिडिटी फील होती है। उसका कारण सर कुछ और नहीं है, आपकी बॉडी की प्रॉब्लम नहीं है, वो तेल की प्रॉब्लम है जो आपने खाया था, क्योंकि केमिकली रिफाइंड था। तेल की भी प्रॉब्लम नहीं है, उस तेल में डले हुए केमिकल की प्रॉब्लम है। ये था केमिकल रिफाइनिंग। एक दूसरा प्रोसेस होता है सर, उसे कहता है फिजिकल रिफाइनिंग। फिजिकल रिफाइनिंग यानी कि फिल्टर किया जाता है, कुल मिला के अशुद्धियों को फिल्टर किया जाता है। जैसे आपने घर में आरओ लगा रखा, या घर में फिल्टर हमारे जो होता है, या हम जब चाय छानते हैं तो चाय हम जब करते हैं, छन्नी लगाते हैं रास्ते में, छन्नी सारी अशुद्धियों को रोक देती है, चाय नीचे आ जाती है। हमने कोई केमिकल मिलाया चाय साफ करने के लिए? नहीं मिला, लेकिन चाय साफ हो गई सर। इसे कहते हैं फिजिकल प्रोसेस। उस तरह की रिफाइनिंग को कहते हैं फिजिकल रिफाइनिंग। इसलिए अगर आप इसमें लिखा हुआ भी देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल। आप आमतौर पे अगर मार्केट में जाओगे, रिफाइंड ऑयल लोगे, खास तौर से मैं नाम लेके बोलता हूँ, सोयाबीन ऑयल लोगे आप, जो रिफाइंड का आता है फॉर्च्यून का, जिसके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ऐड करते हैं, उसमें लिखा रहता है रिफाइंड ऑयल। फिजिकल रिफाइंड नहीं लिखा हुआ। वो एक चालाकी ये कर देते हैं कि वो केमिकल रिफाइंड तो लिखेंगे नहीं उसमें, तो वो सिंपल लिख देते हैं रिफाइंड ऑयल। लेकिन अगर वो फिजिकली कर रहे होते तो लिखते हैं फिजिकली रिफाइंड। तो कुल मिलाकर वो केमिकली रिफाइंड ऑयल रहता है, जिसके कारण लोगों को समस्या झेलनी पड़ती है उस तेल के कारण। शायद आप मेरी बात को अब समझ चुके होंगे कि रिफाइंड ऑयल का मतलब क्या होता है सर। तो जो भी केमिकली रिफाइंड ऑयल होते हैं उनको हमें नहीं लेना, और लिखा हुआ आपको मिलेगा, इसकी चिंता मत करो आप, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बनता है ना, सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है, झूठी नहीं होती चीज़ें, क्योंकि पीछे पे इसमें FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो 2005-6 में बना हुआ, उसकी मोहर लगी होती है कि ये सारी बातें लिखी हुई सही हैं। ठीक है सर, एक तो ये बात हो गई। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। देखो वीडियो लंबा बनेगा, लेकिन यार इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है, सब की सब आप तक पहुंचे। मैं ये चाहता हूँ अपने लेवल पर भी रिसर्च करो। ऐसा नहीं कि मेरी बात मैंने बोली आप मानने लग गए। मान रहे हो, बहुत अच्छा, आप निश्चिंत होकर मान भी सकते हो मेरी बात को, लेकिन अपने लेवल पे भी आप रिसर्च करना चाहें, आप स्वतंत्र हैं। अब एक बात मैं बोलने जा रहा हूँ, एक और बात आपने शायद सुना होगा, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई रहती है होटल्स के लिए कि सर आप किसी तेल को ना 2 से ज़्यादा बार यूज़ नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है होटल्स वालों के लिए, आपको शायद जानकारी ना हो। यानी कोई तेल अगर एक बार आपने उसमें खाना बना लिया, तो ऐसा नहीं कि जैसे आपने पकोड़े तल लिए उसमें, तो ऐसा नहीं कि आप दोबारा पकोड़े तल के फिर तिबारा चौबारा तलने में लगे हुए, नहीं कर सकते सर। मैक्सिमम 2 बार ऐसा किया सकता है, 2 या 3 बार, ऐसा कुछ गाइडलाइन में दिया हुआ है। क्यों बोलते होंगे सर ऐसा? क्योंकि तेल को जितने बार पकाया जाता है, तेल को जितनी बार गर्म किया जाता है, उसमें एक विषैला पदार्थ पनपने लग जाता है। उस विषैले पदार्थ का नाम है ट्रांसफैट। उसका नाम है सर ट्रांसफैट। तेल से हमें फैट मिलता है, लेकिन ट्रांसफैट एक तरह से गलत चीज़ हो गई, उस फैट से मिलने वाला जहर हो गया, एक तरह से समझ लो। तो जितने बार तेल जलेगा, ये मैं आपको हिदायत देता हूँ, घर में भी आपको इस चीज़ से बचना है कि तेल को बार बार गर्म करके नहीं यूज़ करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ट्रांसफैट बढ़ता है, और वो ट्रांसफैट शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। आप कोई भी तेल उठाते हो, इंग्रेडिएंट्स में मैंने आपको बताया सफ़ा पूफा मुफा देखना है। एक तीसरी चीज़ आपको देखनी है सर, वो देखनी है आपको ट्रांसफैट कितना है किसी तेल में। यहाँ पे लिखा हुआ आपको कहीं पे मिलेगा, मुझे दिख रहा है सर लिखा हुआ ट्रांसफैट। ट्रांसफैट आप जब किसी भी तेल में देखोगे, इसमें साफ साफ अब इसे ट्रांसफैट फ्री कर दिया गया है। किसी भी तेल में जिसमें ट्रांसफैट की मात्रा 2 मिलीग्राम पर 100 ग्राम हो से कम हो, यानी 2 मिलीग्राम से कम हो, तो वो तेल ठीक होता है, खाने लायक होता है। ये वाला कंप्लीटली ट्रांसफैट फ्री कर दिया गया है, तो इसमें ट्रांसफैट भी नहीं है। तो ये एक इसका और ज़्यादा एक अच्छा और प्लस पॉइंट हो गया। इसी तरीके से इस तेल के और क्या फ़ायदे, अब मैं ये मैंने हेल्थ रिलेटेड फ़ायदे बताए, अब थोड़े एक आध फायदे वैसे वाले बताता हूँ जो होते हैं, जो दिखने में आते हैं। सर एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं स्मोक पॉइंट। स्मोक पॉइंट का मतलब होता है जब कोई आप तेल को गर्म करते हो, तो गर्म करते 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 ऐसी स्थिति आती है जब तेल का धुआं बनना चालू हो जाता है। जैसे पानी को गर्म करते करते एक ऐसी स्थिति आती है जब पानी वाष्प बनना लग जाता है, वेपर बनता है, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तेल के संबंध में उसे हम स्मोक पॉइंट कहते हैं, जहाँ वो धुआं बनने लग जाता है, स्मोक बनने लग जाता है। इसका स्मोक पॉइंट हाई होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आमतौर पे जब हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने में कभी तेल वाला कुछ काम करते हैं, हम देखते हैं धुआं धुआं हो गया, लेकिन इस तेल में भी धुआं धुआं होगा, लेकिन कंपैरेटिवली देर बाद होगा। यानी शुरुआत में ही धुआं धुआं नहीं होने लग जाएगा और तेल के मुकाबले। इसका मतलब ये तेल जलता कम है, ये मतलब निकल के आया ना सर इसका, कि ये ज़्यादा टेम्परेचर तक गर्म होने के बाद जलना चालू करेगा। जलना चालू करेगा मतलब खत्म होगा तेल, और तेल खत्म होगा तो तेल की खपत ज़्यादा होगी। तो इस हिसाब से इसकी खपत कम देखी गई है। ये लोगों का अपना एक्सपीरियंस रहा जो इसको यूज़ करते हैं कि ये तेल कंपैरेटिवली कम लगता है। ये लोगों का अपना एक्सपीरियंस है, इसे ये एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है, तो आपको लेके पता चलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपके साथ बहुत लाखों के प्रोडक्ट के बारे में बात की कि लेने से पहले हम 10 बार सोचे। आप तक जिन्होंने भी इस वीडियो को आप तक पहुँचाया है,
फॉर्चुनेटली अगर आपने खुद ही इस वीडियो को देखा है, अपने लेवल पर रिसर्च कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, अगर आपको किसी ने वीडियो नहीं भेजा तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अदरवाइज जिन्होंने आपको वीडियो रिकमेंड किया आप उन्हीं से पूछें, वो आपको बेहतर बता पाएंगे कि ये तेल कहाँ से कितना मिलेगा। मैं आपको एक जाते जाते मस्त सी बात भूल के जाता हूँ। आपको लगा होगा सर मैंने कोई ऐसे तेल के बारे में बात कर दी जिसे आप जानते नहीं थे, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँ, सर आप सफोला का नाम सुना हो आपने? आप बोल रहे सर सुना हो हमने। सफोला का तेल, मैं पूछता हूँ सफोला का तेल, सफोला कोई चीज़ होती है क्या सर? जैसे सरसों का तेल होता है, मूंगफली का तेल होता है, सफोला कोई फल का नाम होता है क्या? नहीं, सफोला तो कंपनी का नाम है सर। सफोला कंपनी का नाम है। हम सब जानते हैं, हम सफोला का तेल खाते हैं, हमें पता नहीं कि वो तेल किस चीज़ का बना हुआ। अगर आप सफोला के डब्बे को देखोगे, गूगल करोगे या शॉप में जाकर देखोगे, गूगल में भी दिख जाएगा, सफोला के ऑयल में साफ साफ लिखा रहता है सर, एक बात लिखा रहता है 80% राइस ब्रान ऑयल, 20% सनफ्लावर ऑयल, यानी कि राइस ब्रान ऑयल है वो सफोला का ऑयल। इसीलिए आम तेलों से वो महंगा बिकता है बाजार में, लेकिन फिर भी वो कितना है? 80% है। दूसरा आता है सफोला गोल्ड और एक आता है सफोला टोटल। एक में 80% है सफोला में राइस ब्रान और दूसरे वाले में 70% है, 100% नहीं है दोनों में। तो इसीलिए आपको समझ में आ रहा है, आप सफोला से एटलीस्ट कंपेयर करना है इसका, लेकिन ये उससे कंपेयर करने के लायक भी नहीं है क्योंकि ये 100% है और वो लोग 80 और 70% है। अब और कुछ बातें सर, मार्केट में अभी राइस ब्रान ऑयल आना चालू हो गए, बहुत सी कंपनियों ने निकाले। मैं आपको बताऊं, फॉर्च्यून ने भी निकाला है मैं सीधे बोल दे रहा हूँ नाम कंपनियों के, लेकिन कोई बात नहीं, निकाला है तो निकाला है यार। ऐसे करके सीधे सीधे ऑयल निकले में, फॉर्च्यून ने भी राइस ब्रान ऑयल निकाला है। लेकिन पहचान बताऊं कैसे करनी है सर? आपको कुछ नहीं करना, इंग्रेडिएंट्स में जाना है और पीछे देखना है ओराइजोनॉल, जिसके बारे में मैं बातचीत कर रहा था। ये देखना है कि ओराइजोनॉल कंटेंट किस में कितना ज़्यादा है। आपको दिखेगा इसमें लिखा होगा 1400 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। यहाँ कहीं पर मैं देख लेता हूँ एक बार, हाँ लिखा हुआ 1400 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, आपको नहीं दिखेगा, 1400 मिलीग्राम पर 100 ग्राम लिखा हुआ है। यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि 14,000 हो गया, उस हिसाब से 1000 ग्राम में, उनमें रहता है 1000 मिलीग्राम, यहाँ 1400। तो मैंने अभी तक जो पाया उसमें ये मैक्सिमम ओराइजोनॉल इसमें पाया जा रहा है और इस कीमत पे हमें मिल रहा है। तो ओराइजोनॉल जिसमें जितना कंटेंट ज़्यादा होगा, समझ लेना वो राइस ब्रान ऑयल उतना ज़्यादा इफेक्टिव है। सफोला में भी मैं आपको बता दूँ 750 मिलीग्राम लगा लो, अब उसका 2 गुना है इसमें ओराइजोनॉल, और कीमत ज़्यादा देनी पड़ती है हमें सफोला की। पूछो क्यों? क्योंकि उसके बारे में अक्षय कुमार बोल रहा होता है कि लो सफोला और अपनी सेहत को बनाओ, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ यार मेरी कौन सुनेगा, मैं अक्षय कुमार छोड़ना हूँ। ठीक है, तो बस यही बातें होती है सर, यही कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो आप तक पहुँचानी होती है। अब क्योंकि हमारे पास मीडियम मिला है हमें अपनी बातों को ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाने का, तो हम पहुँचा रहे हैं। क्योंकि ये जो एक कंपनी आरसीएम जो इस तेल को बना रही है, वो भी एक कंपनी है, ठीक उसी तरह जैसे कि सफोला है, जैसे कि कॉलगेट है, वो भी एक कंपनी है। लेकिन फ़र्क इतना है कि सफोला सिर्फ तेल बनाता है या 2-4 और प्रोडक्ट बनाता होगा, ये कंपनी पता नहीं 500 लगभग 1000 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है अकेले। तो आप मुझे खुद एक छोटा सा मैं एक जेन्युइन सजेशन चाहता हूँ आप लोगों का, क्या हमें नहीं लगता कि जो इसके फाउंडर होंगे या जिन्होंने ये जो इसके मैन्युफैक्चरर होंगे, क्या वो एक ऐड नहीं करवा सकते अक्षय कुमार से? एक बारी के लिए मैं बोल रहा हूँ, वो भी तो करवा सकते हैं ना। लेकिन उन्होंने एक डिफरेंट अप्रोच चुना है मार्केटिंग का, बस फ़र्क इतना है। वो मार्केटिंग वहाँ के थ्रू नहीं करवाना चाहते सेलिब्रिटी के थ्रू, वो हमारे थ्रू कराना चाहते हैं, उन लोगों के थ्रू जिन्होंने पर्सनली यूज़ किया है। अब मैं इतना चिल्ला चिल्ला के यहाँ कह रहा हूँ तो मैंने किया है सर ये यूज़। अगर कल को आपको कुछ खराब लगा, नहीं लगा सही, तो आप नीचे आके कमेंट में बोलोगे ना कुछ ना कुछ। अभी हमारे पास यही साधन है, अदरवाइज तो हम लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं, भरोसा रहता है, लोग ऊपर से शुक्रिया अदा करते हैं, फिर हमसे बोलते हैं सर हमारे इनको भी दे दो ये वाला तेल, क्योंकि बहुत इफेक्टिव रहा हमारे लिए। आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप इस वीडियो में जो बातें बताई गई है उनमें अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में आराम से पूछने की कोशिश करें, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा इस तेल के बारे में। आपको लग सकता है कि मैं डॉक्टर नहीं हूं सर पेशे से, लेकिन आपको लग सकता है कि मैं कैसे कैसे कह रहा हूं। मैं रेफरेंस में बोल रहा हूं, जितना कुछ मैंने बोला मैं रेफरेंस देता हूं डॉक्टर के तलवार का, जो कि चंडीगढ़ पीजीआई के हार्ट स्पेशलिस्ट है, उनका इसमें रेफरेंस है। आप यूट्यूब वगैरह में उठाकर भी देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी एक बार छपा था इस बारे में। उनका रेफरेंस है कि विश्व हृदय दिवस के दिन उन्होंने एक रेफरेंस दिया था कि खाने के लिए, हार्ट के लिए सबसे अच्छा तेल राइस ब्रान ऑयल है। तो ये हार्ट स्पेशलिस्ट का एक स्टेटमेंट मैं आप तक कन्वे कर रहा था, आप ये समझ सकते हैं। अभी के लिए डियर फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कोशिश करें इस वीडियो को अपने हितैषियों के साथ, जिनका आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा बेहतर बनाए, उनके साथ शेयर करें, खुद यूज करें पहले, फिर उन तक वीडियो शेयर करें। जिन्होंने आपको वीडियो शेयर किया उनका धन्यवाद जरूर करें अगर आपको इससे कुछ फायदा होता है। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।